बुक्स पर आधारित फिल्मों में अब एक और नाम PS1 का शामिल हो गया है। कल्कि कृष्णमूर्ति का तमिल उपन्यास पोन्नियन सेल्वन 1 अब फिल्म के रूप में बदल चुका है। PS1 फिल्म को 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिसका पहला हिस्सा रिलीज हो चुका है। फिल्म शुरू होती है अभिनेता अजय देवगन की आवाज़ से, जिसमें 1000 साल पहले की कहानी के साथ आवाज़ दी गई है, जहां तंजौर के सम्राट सुंदर चोल यानी प्रकाश राज के 2 पुत्र आदित्य करिकालन यानी कि विक्रम और अरुण मोड़ी वर्मन यानी कि जयम रवि और उनकी एक पुत्री कुंदवई यानी कि त्रिशा हैं। वीर योद्धा आदित्य वीर पांड्या का एक युद्ध में सिर धड़ से अलग कर देते हैं। वीर पांड्या के अंगरक्षक चोल वंश का सर्वनाश करने की शपथ लेते हैं। राजकुमार अरुण मोड़ी वर्मन उर्फ पोन्नियन सेल्वन 1 सिंघल पर विजय पाने की तैयारी में है। सुंदर चोल अस्वस्थ हैं। चोल वंश खतरे में है। चोल राज्य के रक्षक ही षड्यंत्र रच रहे हैं। आदित्य को इस बात की भनक है, इसलिए वह अपने करीबी मित्र वल्ला वरायन वंदितवेन को इस बात का पता लगाने के लिए भेजता है। चोल साम्राज्य का सेनापति पर्वतेश्वर बाकी मंत्रियों के साथ चोल साम्राज्य का तख्ता पलट करने का षड्यंत्र रच रहा है। वह सुंदर के बड़े भाई के बेटे मधुरातकन को गद्दी पर बैठाना चाहता है। पर्वतेश्वर की जवान पत्नी यानी कि नंदिनी यानी ऐश्वर्या राय बच्चन इस सब में उसका साथ देती है, हालांकि उसका उद्देश्य कुछ और ही है। नंदिनी का एक अतीत है। वह वीर पांड्या की मौत का बदला आदित्य से लेना चाहती है और चोल साम्राज्य की गद्दी पर बैठना चाहती है। कभी आदित्य और नंदिनी का एक दूसरे से प्यार था। कहानी प्रतिशोध की आग में जल रही नंदिनी और कई तरह के षड्यंत्रों से गुजरते हुए अंत तक पहुंचती है। फिल्म की अवधि बहुत ज़्यादा है। 2000 पन्नों के 2 उपन्यास को 2 भागों में बांटना समेटना मणिरत्न के लिए यकीनन आसान नहीं होगा। काफ़ी वक्त और किरदार और उनकी कहानी को समझने में चला जाता है। 2000 पन्नों के उपन्यास को 2 भागों में समेटना मणिरत्न के लिए यकीनन आसान नहीं होगा। काफ़ी वक्त किरदार और उनकी कहानी को समझने में चला जाता है। इस वजह से आदित्य और अरुण मोड़ी के किरदारों को उतना स्क्रीन स्पेस नहीं मिला जितना वो हकदार थे। पोन्नियन सेल्वन 1 की किरदार में जयम को देखने की चाहत बढ़ती है, लेकिन निराशा हाथ लगती है। मणिरत्न ने बताया था कि युद्ध फिल्म का कठिन हिस्सा होगा। युद्ध के दृश्य उतने प्रभावशाली नहीं बन पाए हैं क्योंकि युद्ध के कारणों और जिसके खिलाफ युद्ध हो रहा है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है। उसकी एक वजह फिल्म का 2 हिस्सों में होना हो सकता है। शायद दूसरे पार्ट में कुछ मिल जाए। फिल्म के हिंदी संवाद दिव्य प्रकाश दुबे ने लिखे हैं, जो सरल हैं और सीन के साथ फिट बैठते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स रोमांचक है। अंत में समंदर में लड़ाई का दृश्य भव्य है। पानी के भीतर सफ़ेद लंबे बालों और चेहरे पर उम्र की वजह से बड़ी झुर्रियों में मौनी रानी के किरदार में ऐश्वर्या को तैरते देखना फिल्म में उनके डबल रोल की ओर इशारा करता है। उसूलों के पक्के निहत्थे पर वार न करने वाले एक दिलजले प्रेमी और वीर योद्धा के किरदार में विक्रम प्रभावित करते हैं। प्रतिशोध की आग में जल रही नंदिनी के किरदार में ऐश्वर्या की पकड़ अपने हर सीन पर मजबूत रहती है। अपने साम्राज्य को बचाने की कोशिश में कुंदवई के किरदार में त्रिशा प्रभावशाली लगी। फिल्म में सबसे ज़्यादा स्क्रीन स्पेस पाने वाले अभिनेता कार्ति का एक योद्धा और मित्र के किरदार में अपने छाप छोड़ देते हैं। उन्हें कई मज़ेदार सीन्स भी मिले हैं जो चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। मणिरत्न स्लो मोशन में कलाकारों की धमाकेदार एंट्री दिखाने के लिए जाने जाते हैं। उनके इस कला की झलक आपको इस फिल्म में भी देखने के लिए मिलेगी। फिल्म को भव्य बनाने और चोल साम्राज्य को दिखाने में विजुअल इफ़ेक्ट्स का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। सिनेमेटोग्राफी रवि वर्मन अपने कैमरे के जरिए 1000 साल पहले की दुनिया में ले जाने में कामयाब होते हैं। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और संगीत AR रहमान का फिल्म में जान फूंकता है और फिल्म की स्टोरी को आगे बढ़ाने में मदद करता है।